भारत और पाकिस्तान युद्ध जारी था। भारतीय सेना ने कराची के बंदरगाह पर हमले की योजना बनाई, जहां पाकिस्तान की नौसेना का बेड़ा मुख्यालय था। कराची स्ट्राइक ग्रुप का गठन 3 विद्युत श्रेणी की मिसाइल जहाजों से किया गया। 25वें मिसाइल जहाज पर स्क्वाड्रन के कमांडिंग अफसर बबरू भान यादव की कमान थी। योजना के अनुसार 4 दिसंबर को यह दल निर्दिष्ट क्षेत्र में पहुंच गया और दिन भर अपने स्थान पर रहा। रात 10:30 बजे भारतीय दस्ता कराची की ओर बढ़ा और अपने लक्ष्य युद्धपोत की पहचान की। INS निर्घात उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा और पाकिस्तानी युद्ध श्रेणी के विध्वंसक PNS खैबर पर अपनी पहली स्टाइक्स मिसाइल दागी। खैबर ने ये मानते हुए कि ये मिसाइल किसी भारतीय विमान से आई थी, अपने विमान रोधी प्रणालियों को चालू किया और एक आपातकालीन संदेश अपने मुख्यालय को भी भेजा। इस गलत और भ्रमित संदेश के कारण पोत और मुख्यालय दोनों ही भटक गए, जिससे उनकी प्रतिक्रिया में देरी हुई। दूसरी ओर INS निर्घात ने दूसरी मिसाइल दागी, जिसने खैबर को डुबो दिया। इस बीच INS निपट ने 2 लक्ष्यों की पहचान की। एक मालवाहक पोत MV वीनस, जो पाकिस्तान के लिए गोला बारूद ले जा रहा था, और दूसरा इसका रक्षक पॉट INS शाहजहां, एक C क्लास विध्वंसक। वीनस चैलेंजर में मिसाइल के लगते ही विस्फोट हो गया और अंत में डूब गया। दूसरी मिसाइल ने शाहजहां को निशाना बनाया, जिसने जहाज को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। रात 11:20 INS वीर ने एडजुटेंट श्रेणी के माइन स्वीपर PNS मुहाफिज को अपना निशाना बनाया। एक मिसाइल दागी गई जो मुहाफिज के बाईं ओर लगी और वे अपने मुख्यालय को संकेत भेजने से ठीक पहले ही डूब गया। INS निपत कराची की ओर बढ़ता रहा और उसने केमारी तेल भंडारों पर निशाना साधा। कराची के दक्षिण में स्थित पाकिस्तानी तेल भंडारों पर हमले ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिससे पाकिस्तानी ईंधन की कमी हो गई। अपने अपने कार्यों को पूरा कर निर्देशानुसार ये पोत निकट के भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच गए। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय पक्ष में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी और इस ऑपरेशन को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक नौसेना के इतिहास में सबसे सफल में से एक माना जाता है। इस जीत को चिन्हित करते हुए भारतीय नौसेना 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाती है।